सलामकुम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स और इफ कंडीशंस बिल्कुल सेम काम करती हैं कि बेसिकली आपने किसी कंडीशन को एवेल्युएट करना होता है। लेकिन इफ कंडीशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आपके पास कंडीशंस और एवेल्युएशन ज़्यादा हों। स्विच स्टेटमेंट ज़रा आसान होती है। सो बेसिकली उससे पहले कि हम देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं दोबारा से लिखता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और मैंने कंडीशन चेक करनी है अपनी नाम के ऊपर। तो मैं स्विच लिखता हूँ। अब जो बोल्ड होती जा रही हैं चीजें, उसका मतलब ये है कि वो कीवर्ड है मेरा। ठीक है। अब मैं बोल्ड करता हूँ इसको। तो ये मेरे पास, मैं नाम लिखूंगा इसके अंदर और मैं यहाँ पे अपने पास नीचे ब्रैकेट्स डालूंगा। अब मैंने जैसे इफ कंडीशन के अंदर मैंने ये बार बार चेक करना होता था, नम डबल इक्वल टू 5 4 3 2 1 ऐसे करके। अब इसमें मुझे ये चीज काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं लिखूंगा केस। बोल्ड हो गया, कीवर्ड है, याद रखिएगा। अब देखें, जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैंने अपनी स्विच लगाया है वो है बेसिकली एक इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे भी इंटीजर लिखना है। अब मैंने लिखा 1। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने चेक करना है कि नम नम की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है। तो मैं 1 से लेके 5 तक चेक कर सकता हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने ये किया, कॉलन लगाया, एंटर दबाया। अब यहाँ पे आके मैं लिखूंगा अपना ये वाली चीज जो इस ब्रैकेट के अंदर चीज आ रही है ना, ये मैं ये लिखूंगा अपनी। मैं लिखता हूँ फॉल्स। कि मतलब जो नाम में 5 पड़ा है और जो पहला नंबर है वो 1 है, तो 1 और 5 नहीं। तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास ये फॉल्स हो गया। अच्छा, अब मैं डाल दूंगा इसके पीछे ब्रेक। ब्रेक डालने का बेसिकली मकसद क्या होता है। ब्रेक ऐसी होती है कि आपकी जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं वैसे ही ये काम करती हैं। उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी 100 पे जा रही है और आपको सामने स्पीड लिमिट 60 है, तो आप अपनी गाड़ी 60 पे ले आते हैं और आपकी गाड़ी वहां पे आ जाती है। तो यही ऐसे ही ब्रेक का मतलब यहाँ पे ये है कि अब इस वाले ब्लॉक से, इस केस के ब्लॉक से बाहर चल जाओ। इस केस से ब्लॉक से बाहर चल जाओ। अब मैंने सेकंड केस लिखना है, वो मैंने लिखना है 2 का, क्योंकि मैंने कहा 1 से लेके 5 तक मैं करूंगा। मैं यहाँ पे फिर सिंपली लिख देता हूँ फॉल्स और मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता हूँ। अब सिंपली मैं इनको कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता जाता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज करता हूँ, 4 करता हूँ और 5। अब देखिए नम में 5 पड़ा है, वो जैसे ही 5 पे आएगा तो मेरे पास यहाँ पे उसको प्रिंट कराना चाहिए ट्रू। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास इफ एल्स में होता था कि एक एल्स कंडीशन होती थी कि जहां पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इन केस वो नंबर इस केस की वैल्यूज में अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट केस लगाता हूँ अपना। ठीक है, डिफॉल्ट का भी यही मकसद होता है। मैंने उसको कहना है सी आउट इनवैलिड एंट्री। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। आप डिफॉल्ट लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमूमन एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिहाज से एक अच्छी ऑप्शन होती है लिखना। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है मैंने आपको कि नंबर दोनों में 5 है। अगर जब मैंने नंबर को चेक करना है इफ कंडीशंस के थ्रू, तो मैं यूं चेक करूंगा कि नम डबल इक्वल टू 1 होगा तो ट्रू। ट्रू फॉल्स है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अगर नंबर 2 है तब भी फॉल्स, नंबर 3 है तब भी फॉल्स, नंबर 4 है तब भी फॉल्स, और अगर नंबर 5 है तब ट्रू आ जाओ, अगर नहीं है तो फिर इनवैलिड कह दो। अब यही काम स्विच के साथ आप कर सकते हैं। स्विच के साथ आप सिर्फ स्विच एक पर्टिकुलर नंबर पे स्विच लगाएंगे, केस लिखेंगे और अंदर चीजें लिख देंगे। स्विच का फायदा क्या होता है, स्विच एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड वंस। वो यहीं पे एवेल्यूएट कर लेता है कि जी नाम की वैल्यू क्या है और मैंने क्या करना है। यहाँ पे इफ कंडीशंस में क्या होता है कि आपको हर स्टेटमेंट पे एवेल्यूएट करना पड़ेगा, नम डबल इक्वल टू 2, नम डबल इक्वल टू 3, नम डबल इक्वल टू 4 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। अब इसकी जो वैल्यू है वो इसके साथ मिलती है, मैच होती है। केस 2 ये जो वैल्यू लिखी है जो हाईलाइट हो रही है इसके साथ मैच होगी। इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे इफ में होता था अगर नम में 5 आ गया तो उसका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये वाला इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होने लग जाएगा।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने नम में 5 रखे और स्विच में केस लगाया हुआ है मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ट्रू आना चाहिए। तो चले हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो मेरे पास आउटपुट आ गया है ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया, नम की वैल्यू को चेक किया। पहली बार उसने देखा कि जी नम में 5 पड़े। अब मैंने केस की वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करना है। उसने 1 के साथ कंपैरिजन किया, नहीं। ट्रू के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ उसको पता चला कि जी नम की वैल्यू में भी 5 है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दिया ट्रू। अब मैं यहाँ पे आप कहते हैं कि हम 7 डाल के देखते हैं तब क्या होगा। 7 डाल के देखेंगे तो हमारे पास डिफॉल्ट में आ जाएगा इनवैलिड। तो ये देखिए अब, क्योंकि मैंने तो केस डाला ही नहीं है 7 का यहाँ पे। ठीक है, केस तो है मेरे पास 1 वैल्यू का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो ऐसे करके हम अब अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इजी टू राइट होती है, समझने में आसान होता है और एक वेल सिस्टमेटिक वे में लिखी होती है। अब जितने मर्जी केस लिख लें आप बैठ के इसके अंदर, जितने मर्जी केसेस डालें और उसके लिहाज से आप आराम से काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम जरा इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो अगर इन केस आपको स्विच स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो प्लीज कमेंट डाउन करें या मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच।